सब्सक्राइब करें मेरे IQ माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, यू पीडियाट्रिशियन। आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जब हम वैक्सीन लगवाने, टीका लगवाने ले जाते हैं तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर चाहे कोई सी भी वैक्सीन क्यों ना हो। तो क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि डॉक्टर्स जल्दी में होते हैं या फिर आप गवर्नमेंट सेटअप में लगाते हैं तो वो वहाँ पे ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे लास्ट तक तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है बेबी के बर्थ के साथ ही शुरू हो जाते हैं ना। बच्चा तब बहुत छोटा है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो कुछ बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के टीके लगते हैं उस वक्त बच्चे को परेशानी भी हो सकती है और बच्चा बहुत छोटा होता है तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी एज का, स्पेशली छोटा बच्चा इन्फेंट है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को अच्छे से फीड करा के, अगर बच्चा दूध पीने की एज का है तो फीड करा के, अगर बच्चा खाने की एज का है तो उसे खिला पिला के अच्छे से लेके जाएं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन के बाद हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं कि आधे पौने घंटे तक बच्चे को कुछ नहीं देना है। क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन के बाद हमेशा एक ये 0.001% का हो, कभी 1% का हो, ये रिस्क होता है कि कहीं कोई रिएक्शन ना हो। मोस्ट ऑफ द लैक्स ऑफ केसेस में कुछ होता नहीं है, लेकिन हम हमेशा यही बोलते हैं कि अभी बच्चे को कुछ खाने के लिए मत दीजिएगा, फीड कराने के लिए मत दीजिएगा। तो क्या होता है, कई बार आप दूर से ट्रैवल करके जा रहे हो, है ना, आप डिस्पेंसरी तक, गवर्नमेंट सेटअप तक, प्राइवेट क्लिनिक तक पहुंच रहे हो, आपने घर पे बच्चे को फीड कराया था, फिर वहां तक पहुंचे 2 घंटे का गैप हो गया, अब बच्चे के भूख का टाइम है तभी वैक्सीनेशन लगना है। तो ये टाइम आप निश्चित करके चलिए कि अपने बच्चे को आपने आधे पौने घंटे से पहले से ज्यादा गैप ना हो और आप बच्चे को फीड करा चुके हो। क्योंकि फीड के बाद, वैक्सीनेशन के बाद भी आधे पौने घंटे हम फीड के लिए मना करेंगे। तो पहला पॉइंट कि बच्चे को फीड करा के अच्छे से वैक्सीन लगवाने लेके जाए। ओके, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने की वैक्सीन में क्या होता है, फीवर आता है। इसमें पेनलेस और पेनफुल का ऑप्शन होता है। तो जैसे अगर पेनफुल आप लगवाते हैं जिसमें फीवर के चांसेस ज्यादा हैं तो उस वक्त बच्चे को फीवर आ सकता है। कई बार कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स या पीडियाट्रिशियंस क्या करते हैं, ऑलरेडी फीवर की जो मेडिसिन होती है उसकी डोज बता के चलते हैं कि बच्चे को लास्ट टाइम फीवर आया था या फर्स्ट टाइम है तो फीवर आ सकता है। तो कई बार रिकमेंड करते हैं कि आप पहले से ही वो दवाई बुखार की देके तब बच्चे को लाए ताकि बच्चे को ज्यादा पेन सेंसेशन ना हो। तो ये अलग अलग डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये मैं 100% नहीं कह रही, लेकिन आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार बात कर लीजिए जब आप बच्चे को वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप पेनफुल चूज करते हैं तब। तो ये दूसरी चीज हो गई। तो जब आप पैरासिटामोल या कोई मेडिसिन देंगे तो उसकी डोज होती है हर बच्चे के वजन के हिसाब से, इसलिए आप ये बिना पूछे नहीं दे सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। थर्ड थिंग कि अब बच्चे को वैक्सीन लगने जा रहा है उससे पहले बच्चे की कंडीशन एकदम हेल्दी होनी चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि जब बच्चे को टीका लगवाने जा रहे हैं तो बच्चे को उस टाइम बुखार नहीं होना चाहिए, सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, लूज मोशन, किसी भी तरीके से बच्चे की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और बच्चे की ड्यू डेट है तो हमें उसे आगे पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। और जब भी डॉक्टर के पास आप जाएं, इनकेस डॉक्टर बिजी है, वो नहीं पूछ पाते, तो आप खुद बच्चे को बच्चे की सिचुएशन जरूर बता दीजिए कि आज ड्यू डेट है लेकिन मेरे बच्चे की कंडीशन एकदम हेल्दी है, या फिर एक दिन पहले बुखार था, आज सुबह भी आया था लेकिन अभी तो 2 घंटे से नहीं है। तो ऐसे नहीं चलता। मोस्टली बच्चे को उस टाइम पे सिम्टम्स फ्री होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी सिचुएशन में ही हम वैक्सीन लगवाना प्रिफर करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कि जब बच्चे को टीका लग गया है उसके बाद क्या करना है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए हम फीड नहीं देंगे, खाने पीने के लिए नहीं देंगे। तो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने का जो वैक्सीन होता है उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को फीवर आने के चांसेस हैं। अगर आप पेनफुल वाला लगाते हैं तो वहां पे जहां लगा है वहां गांठ पड़ने के चांसेस हैं। तो फीवर की मेडिसिन, उसकी डोज आप डॉक्टर से पूछ के आइए। हर बार बच्चे का वजन चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग डोज क्या बनेगी, कितने कितने घंटे पे हमें दवाई देनी है, पहले 24 घंटे में क्या केयर करनी है, 48 घंटे में क्या केयर करनी है,
अगर टीके की वजह से बुखार आता है तो वो कब तक रहेगा? अधिकतर जो होता है वो 24 से 48 घंटे तक फीवर रहता है, फिर वो ठीक हो जाना चाहिए। अगर पेनफुल वैक्सीन लगाते हैं तो जहां टीका लगाया है वहां पे गांठ पड़ने के चांसेस होते हैं, तो पहले 24 घंटे बर्फ से सिकाई करनी होती है। 24 घंटे पूरे होने के बाद आपको गर्म कपड़े से सिकाई करते रहना है कि जब तक कि वहां की गांठ डिसॉल्व ना हो जाए। अगर नहीं पड़ती है तो कोई बात ही नहीं है, इस चीज को फॉलो करेंगे, है ना। और 24 से 48 घंटे बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि फीवर बहुत तेज ना हो। अगर पैरासिटामोल के बाद भी फीवर 100 से ऊपर जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि फीवर का मेन इशू ये होता है कि ज्यादा तेज होगा तो बच्चे के दिमाग पे चढ़ सकता है ना, जिसकी वजह से बच्चे को दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कि समहाउ बच्चे को फीवर 48 से मान लीजिए 3rd डे भी थोड़ा बहुत आ रहा है बट उसके बाद कंटिन्यू होता है, तो ये नहीं समझना है कि वो बुखार टीके की वजह से है। इसका रीजन कोई और भी हो सकता है, कोइंसिडेंटली वो उसी टाइम पे फीवर आया है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। पांचवी चीज हम क्या देखेंगे कि बच्चे को नहलाना कब है। मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को टीका लगा अगले दिन नहलाना है या नहीं नहलाना है, ये डिपेंड करता है हमारे बच्चे पे कि अगर हमारा बच्चा कंफर्टेबल है, परेशान नहीं है, तो हम उसे अगले दिन बाद दे सकते हैं। अगर परेशानी वाला टीका लगा, बच्चा उसे चिड़चिड़ा है, परेशान है, तो उसको रेस्ट ज्यादा करने दीजिए। कोई बात नहीं, 1-2 दिन आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ स्पॉन्जिंग करके कपड़े चेंज कर दीजिए। मालिश की बात आती है, मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है बच्चे पे। अगर हमारा बच्चा कंफर्टेबल है, आराम से है, उसको टीका लगा, अगले दिन बच्चा बिल्कुल प्लेफुल और एक्टिव हो गया, तो हम बच्चे की मालिश कर सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा परेशान है, चिड़चिड़ा है, उसको फीवर कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर हम बच्चे की मालिश जो है उसको भी पोस्टपोन करेंगे, 1-2 दिन हम मालिश को टाल देंगे। तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अब 6 महीने से 12 महीने या 1 साल से ऊपर के जो वैक्सीन होते हैं तब तक बच्चा अडेप्ट हो जाता है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जैसे MMR का है, फ्लू का है, हेपेटाइटिस का है, चिकन पॉक्स, उसको लगने के बाद मोस्टली बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ है, तो उस दिन हम थोड़ा सा केयरफ्री रह सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ऑब्जर्व जरूर करना है कि हमारा बच्चा ठीक है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन बच्चे को फीवर कर सकता है। तो ये एक जनरल रूल है, बट मोस्टली कुछ वैक्सीन लाइट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चा हमारा ठीक है, 2-3 घंटे तक ठीक रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रूटीन लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर बच्चे को वैक्सीन लगा है तो आज हमें खाने के लिए ये देना है, ये नहीं देना है, ऐसे कोई नियम नहीं है। खाने पीने के लिए रूटीन चीजें जो बच्चा डेली खा रहा था वही खाने के लिए देंगे, बस टेम्परेचर मेजर करेंगे, बच्चे के सिम्टम्स में कोई चेंजेस तो नहीं, ये ध्यान देना है। कुछ चीजें ऐसा होती हैं कि कई बार जो पेनफुल वाला टीका है, स्पेशली अगर सही जगह से ना लगा हो, थोड़ी सी केयरलेसनेस हो गई हो, तो कभी कभी पेनफुल वाले टीके की जगह पक सकता है, कोई ज्यादा बड़ी गांठ पड़ सकती है, तो उसका हमें ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, उसके लिए फिर उस हिसाब से मेडिसिन चलती हैं। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज क्या होती है, बर्थ के टाइम BCG का टीका लगता है, वो बर्थ पे ही लग जाता है, बट उस टाइम पता नहीं चलता। फिर बच्चा जब 1.5-2 महीने का हो जाता है तो BCG के टीके की जगह जो लेफ्ट कंधे पे ऊपर लगता है वो टीका पकता है, पीला पीला वो दाने जैसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा पकता है, कभी छोटा दाना होता है, किसी किसी का बड़ा दाना भी हो जाता है, तो हमें डरना नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल। BCG का टीका पकना बल्कि सही माना जाता है, यानी कि उसका रिएक्शन जो बॉडी में होना चाहिए था वो हुआ है। अगर नहीं पकता है तो जरूर डॉक्टर से पूछना है कि डॉक्टर मेरे बच्चे को टीका लगा था या नहीं लगा था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, पका नहीं है, दोबारा तो नहीं लगवाना है। इन चीजों पे आप विचार कर सकते हैं। बट अगर पका है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, जस्ट वेट एंड वॉच, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, वो टीका पकता है फिर ठीक हो जाता है, फिर पकता है फिर ठीक हो जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि जो BCG का टीका है बहुत सुपरफिशियली ऊपर स्किन में लगाना होता है, कभी कभी हल्का डीप लग जाता है, दिस इज वेरी कॉमन, इसलिए उसके बाद ऐसा रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो टिप्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ध्यान रखिए कि बच्चे को फीड करा के ले जाइए, बुखार की दवाई देने की जरूरत है वो दे के लेके जाइए। वैक्सीनेशन के बाद तुरंत आधे पौने घंटे तक या कभी कभी 1 घंटे तक कोई फीड मत दीजिए। नहलाने और मालिश को बच्चे के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए कि नहलाना और मालिश करना 1-2 दिन आप पोस्टपोन कर सकते हैं अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। बुखार के लिए उसको मैनेज करते रहिए। तेज बुखार हो तो फिर डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिए। 3 दिन के बाद भी बुखार कंटिन्यू हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए कि किसी और वजह से फीवर तो नहीं है। वैक्सीनेशन, नेक्स्ट वैक्सीनेशन जब भी ड्यू हो वो आपको हमेशा लगवाना है।
कभी वैक्सीनेशन की जगह पे कोई गांठ हो, वो पके, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उसके लिए वॉच करते रहना है। पेनफुल टीके के बाद टीके की जगह पर बर्फ से सिकाई पहले 24 घंटे में और 24 घंटे के बाद गर्म कपड़े से सिकाई करते रहना है ताकि गांठ और ना बढ़े और धीरे धीरे घुल जाए। तो दीज आर वेरी फ्यू पॉइंट्स विच वी शुड बी अवेयर ऑफ। जब भी आप टीका लगवाने अपने बच्चे को जाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपको कोई ऑनलाइन मुझसे बात करनी हो, अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, आपको जाना है मेरी वेबसाइट icaremychild.com पे और वहां पे बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।